राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा कब है, इस दिन खीर क्यों बनाई जाती है, शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। इन्हीं में से एक है शरद पूर्णिमा। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन से सर्दियों का आरंभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन आज चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। शरद पूर्णिमा इस बार 19 अक्टूबर को मंगलवार के दिन पड़ रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस तिथि को धनदायक माना जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं। जो लोग रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की देवी उनके घर में वास करती है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने और उसमें अमृत समा जाता है, ऐसी हमारी परंपरा है। शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। शरद पूर्णिमा की तिथि 19 अक्टूबर और पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से लेकर पूर्णिमा तिथि का समापन 20 अक्टूबर 2021 को रात 8 बजे बजकर 20 मिनट पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात को खीर चांद की रोशनी में रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि रात में चांदी के बर्तन में खीर रखने से रोग प्रतिरोधक क्षमता की विस्तार होता है। इसलिए हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को खीर चांदी के बर्तन में ही रखनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में ही पानी में जिसमें हम स्नान करते हैं उस पानी में थोड़ा सा हम गंगा जल मिलाकर और स्नान कर ले, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाए और उसके बाद उस स्थान पर गंगा जल से हम पवित्र कर लें। इस चौकी पर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर ले और लाल चुनरी उन्हें पहनाए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य और सुपारी आदि माता जी को अर्पण करें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी की चालीसा पाठ करें। उसके बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी में घी का दीपक जलाए और इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद चावल और गाय के दूध के साथ खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों के लिए खीर रखने के बाद उसका भोग लगाएं और प्रसादी रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। जब हम यह खीर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो कभी भी इस बात का खास ध्यान दें कि कभी भी उसे ऐसे ही जिस पतीले में या कटोरी में, ग्लास में, किसी में भी रखते हैं तो ऐसे खुला खुला ना रखें। उसे एक पतली छन्नी से या सूती या मलमल के कपड़े से, एक पतले कपड़े से ढके और उसकी रोशनी उस पतले कपड़े या छन्नी के को चीरती हुई हमारी खीर में पहुंचनी चाहिए और उसे कम से कम 2 से 3 घंटे तक रखें। और रात्रि को कभी भी यह ध्यान दें कि रात्रि को कभी भी हम खीर का सेवन ज़्यादा ना करें। थोड़ा उसे जैसे हम खा रहे हैं तो आधी कटोरी जितना खाएं। इससे हमारे जितनी भी रोग प्रतिकारक शक्ति है बढ़ती है और उससे दमा भी ठीक होता है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, वीडियो के साथ में बने रहिए। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें। साथ साथ में आगे की वीडियो पाने के लिए बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।
लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अलावा कलश, धूप, दूर्वा, कमल का पुष्प, हरतकी, कौड़ी, आरी जो छोटा सुपारी होता है, सुपड़ा, धान, सिंदूर व नारियल के लड्डू प्रमुख होते हैं। जहाँ तक बात पूजन की विधि की है तो इसमें रंगोली और उल्लू की ध्वनि के स्थान विशेष है, क्योंकि कि माता जी की उल्लू वाहन है और रंगोली माता जी को अति प्रिय है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। इसलिए कई भागों में शरद पूर्णिमा के दिन गर्भारास भी होता है और इसे महाराष्ट्र में कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारा फैला हुआ होता है। धरती जैसे दूधिया रोशनी में नहा रही होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने के तथा अगले दिन सुबह खाने की इसकी प्रचलन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता भी माना जाता है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर अमृत की वर्षा करता है। वैज्ञानिकों ने भी इस पूर्णिमा को खास बताया है, जिसके पीछे कई सिद्धांत और वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं। इस पर पूर्णिमा पर चावल और दूध से बनी खीर को चांदनी में रखकर प्रातः चाया जाता है और उसे सेवन किया जाता है। इससे कई रोग खत्म हो जाते हैं और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती रहती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर खाने से हमारी इंद्रियों का बल और ओज बढ़ता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त होती है जो कई बीमारियों का नाश करती है। इस रात को चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होने के कारण उसकी उज्जवल किरणें पेय जैसे कहीं पर खीर ना बनाकर मसाला दूध जैसे केसर वाला दूध ये सब भी बनते हैं। तो कहीं पेय बनाया जाता है, कहीं खाद्य बनाया जाता है, खीर वगैरह बनाया जाता है। तो खाद्य पदार्थ वो पेयों को पीने वाला व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट होता है। भगवान ने भी कहा है, उष्णामि चौषधि सर्वा सोमे भूत्वा रसात्मक रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्र का मतलब है शीतलता। बाहर कितने भी परेशानियों वाले प्रसंग आए लेकिन आपके दिल में कोई फरियाद न उठे, आपके दिल में कोई तमन्ना न उठे, आप भीतर से ऐसे ही पुष्ट होंगे और बाहर की छोटी मोटी मुसीबतें आपको परेशान नहीं कर सकेगी। शरद पूर्णिमा की शीतल रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ पर विधि बता रही हूँ किस तरीके से हमें खीर रखना है और किस तरीके से हमें चंद्रमा की चांदनी अपने शरीर में सेकना है। और थोड़ा सा बैक से मेरा आवाज अच्छा नहीं आएगा क्योंकि बाजू में ही कुछ काम चल रहा है तो उसका साउंड आएगा आप लोगों को, उसे माइंड ना करिए। तो शरद पूर्णिमा की शीतल रात्रि में 9 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे के बीच में छत पर, अगर आपके घर में छत है तो छत पे, नहीं तो खुली जगह पर जहां पर आपको सुविधा हो उस जगह पर चंद्रमा की किरणों में महीन कपड़े से ढककर रखी हुई दूध और पोहा जो चूड़ा होता है चावल का, दूध पोहा अथवा दूध चावल का खीर अथवा जो दूध केसर युक्त होता है या मसाला युक्त जो ड्राई फ्रूट युक्त होता है वह अवश्य ही खाना चाहिए। देर रात होने के कारण थोड़ा सा कम खाए, भर पेट न खाए, इस बारे में थोड़ा सा सावधानी बरते। रात को फ्रिज में रखे या ठंडे पानी में ढक कर रखे, उसे फिर सुबह गर्म करके उपयोग कर सकते हैं। 2.5-3 घंटे चंद्रमा की किरणों से पुष्ट यह खीर पित्त सामक, शीतल, सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होता है।
इससे चित्त को शांति मिलती है, साथ साथ ही पित्त जनित समस्त रोगों का प्रकोप शांति भी होता है। पित्तजनक समस्त रोग, प्रकोप इत्यादि सभी शांत होते हैं। इस रात को 1000 काम छोड़कर भी 15 मिनट चंद्रमा को एकटक निहारना चाहिए। 1 आध मिनट आंखें पटपटाना चाहिए, जैसे हम आंखें पटपटाते हैं उस तरीके से ऊपर नीचे करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट चंद्रमा की किरणों का फायदा लेना ही लेना चाहिए। ज्यादा करो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन 15 मिनट जरूर लेना चाहिए। इससे 32 प्रकार की पित्त की बीमारियां हमारी ठीक होती है, उसे लाभ होता है, शांति होती है। और फिर कुछ ऐसा आसन बिछाए जो विद्युत का कुचालक हो, यानी कि जैसे हम ऊनी आसन बिछा ले, या चाहे छत पर हो या चाहे मैदान में हो, चंद्रमा की तरफ एकटक देखते देखते आराम से पड़े रहे और लेट भी सकते हैं। श्वासोश्वास के साथ में भगवान नाम और शांति को भरते जाए और नारायण में विश्रांति पाए। ऐसा करते करते आप विश्रांति योग में चले जाते हैं। अंतरंग में जप करते हुए आप अपने चित्त को शांत, मधुमय, आनंदमय, सुखमय बनाते जाते हैं। हृदय से जपना, प्रतिपूर्वक जपना आपको बहुत ही लाभ होगा। कितना लाभ होगा यह हम कोई भी चीज से माप नहीं सकते हैं, लेकिन उसको आप अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो एक और यहाँ पर उपाय जरूर बताना चाहूंगी, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। ये जरूर करके देखें और खीर तो अवश्य ही करके देखें। अगर आप नहीं करते हैं तो इस साल से करिए, कोई बात नहीं। अगर कई सालों में नहीं किया होगा तो इस साल जरूर कीजिए। जिनको नेत्र ज्योति बढ़ानी है वे शरद पूर्णिमा की रात को सुई में धागा पिरोने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, कहा जाता है, हमारे दादा दादी, नाना नानी वगैरह सभी लोग कहते हैं कि इस रात में अगर हम सुई में धागा पिरोने की कोशिश करते हैं या सुई में धागा पिरोते हैं तो हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। और जिनको दमे की बीमारी है वे भी इस दिन में अपने आप को थोड़ा सा चंद्रमा के चांदनी में सेके तो दमे की बीमारी भी थोड़ी कम होती है, कम मात्रा में हो जाती है। और इस बात का विशेष ध्यान दें कि इस रात्रि में ध्यान, भजन, सत्संग, कीर्तन, चंद्र दर्शन आदि शारीरिक व मानसिक आरोग्यता के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चंद्रमा, शरद पूर्णिमा कब है, शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा का महत्व तथा खीर ही क्यों बनाया जाता है या मीठा चीज ही क्यों बनाया जाता है, और साथ साथ में नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, हमारी आत्मिक बल बढ़ाने के लिए और हमारा आत्म मनोबल बढ़ाने के लिए, और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि, मतलब हम चांदी के ही बर्तन में क्यों खाते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी वैज्ञानिकों ने मान्य किए हुए कई तथ्य हैं। यहाँ पर मैं वह टॉपिक नहीं दे रही हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आप लोगों को यह वीडियो जरूर ही उपयोगी होगा। अगर आप लोगों को उपयोगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। प्रेम से बोले राधे राधे, जय माता दी।